स्वागत है आपका एक फ्रेश एपिसोड में। तो यार आज हम बात करेंगे बैचलर ऑफ साइंस इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी कोर्स के बारे में। ये ऐसा कोर्स है जो बहुत लोगों को पता भी नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ी डिटेल आपको बताने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। यार तो पहले जान लेते हैं क्या है BASLP। तो आपको बता दूं, बैचलर ऑफ साइंस इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, जिसे और भी बोल सकते हैं BASLP, एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। 4 ईयर का इसका टाइमिंग होती है। कोर्स जो ट्रेन करते हैं बच्चों को बिकम करने के लिए ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आपको क्या सिखाया जाएगा? तो आपको मेथड सिखाया जाएगा ट्रीट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हियरिंग डिसऑर्डर्स लोगों में। साथ ही स्टूडेंट को टॉट किया जाएगा हियरिंग एड्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है BASLP के लिए? तो आपको 10+2 पास होने पड़ेंगे, मिनिमम 50% एग्रीगेट होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके सब्जेक्ट होना चाहिए। SC/ST के लिए लमसम 45% की लमसम होती है रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी में। BASLP कोर्स की बात करूँ तो कंसिस्ट करते हैं बहुत थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल टीचिंग, जिसमें ऑडियोलॉजीज एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी प्राइमरी सब्जेक्ट होती है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को अंडरगो करना पड़ता है इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशंस। जो भी सफर कर रहे हैं इस बीमारी से, उनका भी देखभाल करा जाता है फाइनल ईयर में। अब आपको थोड़ी मिनिमम फीस के बारे में बताते हैं। तो मिनिमम जो फीस जो कॉलेज चार्ज करती है वो 20,000 के लमसम करती है। गवर्नमेंट कॉलेज ये कोर्स को आपको देने के लिए लमसम एम्स की बात करूं और JIPMER की बात करूं तो वो 20,000 के लमसम लेते हैं। अगर बात करूं प्राइवेट कॉलेजेस की, जैसे कस्तूरबा गांधी मेडिकल कॉलेज हो गए, तो वो 50,000 के लमसम लेते हैं। एवरेज कोर्स की फीस जो रेंज होती है वो 3 से 4 लाख के लमसम जाती है प्राइवेट कॉलेजेस में। अगर बात करूं सम कॉलेजेस की फीस जो है वो वेराई कर सकती है एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे, स्कॉलरशिप पे, कुछ और भी कारणों की वजह से। तो और आपको बता दूं, अब आपको BASLP में कराया क्या जाएगा? तो BASLP में कराया जाएगा आपको ट्रेनिंग स्किल्ड प्रोफेशनल बनाने के लिए। जब आप कंप्लीट कर लोगे कोर्स ग्रेजुएशन, आप वर्क कर सकते हो क्लिनिकल ऑडियोलॉजिस्ट में, इंस्ट्रक्टर एट ए स्पेशल स्कूल, क्लिनिकल सुपरवाइजर, BASLP प्रोफेसर बन सकते हो आप, हियरिंग एंड स्पेशलिस्ट बन सकते हो, रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हो, और बहुत ऐसे चीज है जहाँ पे आप बन सकते हो कुछ ना कुछ जॉब प्रोफेशन में। साथ ही आप रिसर्च कर सकते हो ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में। अगर बात करूँ एवरेज सैलरी पैकेज की, तो BASLP में जो मिलता है वो 4 से 4.5 लाख पर एनम मिल जाती है। सैलरी भी आपका डिपेंड करता है बच्चों की एक्सपीरियंस पे, इंटर्नशिप ऑफर कितने वो सारे करे हैं उस सब पे, और साथ ही कॉलेज पे भी डिपेंड करता है प्लेसमेंट का जो पैकेज होती है उस पे। अब बात करता हूँ अब इसमें और क्या अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इन्वॉल्व हो सकते हो फर्दर स्टडी में, जिसमें आप प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। जैसे आप मास्टर ऑफ ऑडियोलॉजिस्ट में जा सकते हो, मास्टर ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी यानी कि MASLP में जा सकते हो, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन कम्युनिकेशन साइंस एंड डिसऑर्डर्स में जा सकते हो, MSc ऑडियो स्पीच थेरेपी में जा सकते हो, MA कम्युनिकेशन साइंस एंड डिसऑर्डर्स कर सकते हो, MBA इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट कर सकते हो, MSc इन मोलिकुलर पैथोलॉजी कर सकते हो। ऐसे बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो। अब आपको थोड़ी कोर्स की फिर से हाईलाइट बता देते हैं। तो ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, 4 ईयर की होती है, सेमेस्टर वाइज इनका टाइप होता है एग्जामिनेशन का। बाकी के डिटेल जो भी है वो सेम है, स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अब आपको बताते हैं इसकी एलिजिबिलिटी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और बात आपको बता दूं, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर तो जरूर से करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं BASLP एलिजिबिलिटी के बारे में। तो जैसा कि हमने कहा 10+2 आपको होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स से, और साथ ही 50% एग्रीगेट होनी चाहिए। आपका 5% रिलैक्सेशन होती है रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। अब आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए BASLP की कुछ मेन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में आपको बताएंगे। हालांकि बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है और जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं वो अपने अपने भी एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं, लेकिन जो कुछ फेमस है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। GGSIP जो कि कराया जाता है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के द्वारा एडमिशन लेने के लिए मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट, डेंटल, इंजीनियरिंग कोर्सेस में। साथ ही मणिपाल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम जिसको MET बोलते हैं वो भी कराया जाता है 80 सिटीज में, जिसमें इंडिया और दुबई में भी कराया जाता है ये एग्जाम। तो उसमें भी आप देख के इस कॉलेज में भी जा सकते
सकते हो आप। साथ ही PGIMER जो कि चंडीगढ़ में है वो भी अपना एंट्रेंस कंडक्ट करते हैं। तो स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अब आपको बताते हैं, थोड़ी एक डिटेल दिख रही है IPU CET की अपडेट्स जो कि बहुत पहले की है। और साथ ही आपको सिलेबस की बात करूं तो एग्जाम जो सिलेबस होती है जो कि एंट्रेंस देना पड़ता है, तो BSLP में आपको 3 सेक्शन होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की। बायोलॉजी आपका स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन उसी से ज्यादा आते हैं, जैसा नीट में पूछा जाता है। साथ ही एग्जाम पैटर्न MCQs होती है, एंट्रेंस बेस आपको पता ही होगा। साथ ही आपको टॉप BSLP कॉलेज के बारे में बता देते हैं, उनकी फीस आपको दिख रही है, उनकी हाईएस्ट पैकेज दिख रही है स्क्रीन पे। एम्स की देख रहे हो 1000 की लमसम फीस है, 8 लाख का पैकेज लमसम देते हैं, न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है ये। अगर बात करूं पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी कि PGIMER चंडीगढ़ में, तो 700 की लमसम फीस है, 9 लाख पैकेज लमसम ये देते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे स्क्रीन पे दिख रही है आपको कॉलेज, ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं BSLP कोर्स के लिए, तो स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अब आपको सिलेबस और सब्जेक्ट्स के बारे में बताते हैं। तो आपको सेमेस्टर 1 में क्या पढ़ना पड़ेगा, तो इंट्रोडक्शन टू स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, बेसिक ह्यूमन एटोनॉमी पढ़ना पड़ेगा। ऐसे स्क्रीन पे देख पा रहे हो। सेमेस्टर 2 में आप देख पा रहे हो क्या पढ़ोगे आप, बेसिक एक्वास्टिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हैं सेमेस्टर 3, 4, 5, 6 में आप पढ़ोगे। अगर बात करूं सेमेस्टर 7 की, तो स्टूडेंट पोस्ट किया जाता है आपको 6 मंथ हाउस इन स्पीच एंड हियरिंग डिपार्टमेंट में, एसोसिएटेड हॉस्पिटल और स्पेशल स्कूल्स में, जो कि इंटर्नशिप ही आप मान लो आपको कराया जाता है सेमेस्टर 6 में। अगर बात करो सेमेस्टर 7 में, तो स्टूडेंट्स को पोस्ट किया जाता है सेवरल सेटअप्स में, कोलैबोरेशंस और इंस्टीट्यूट्स में, जो कि कोलैबोरेट है कॉलेज से टाइप करके रखे हैं उस समय, मतलब 7th में भी आपको इंटर्नशिप कराया जाता है। अब आपको कुछ बुक्स के बारे में बताते हैं जो कि नामी फेमस बुक्स हैं, जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट और बहुत सारे लोग ऑफर करते हैं कि ये बुक्स से आपको करना चाहिए। जैसे स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी आपको करना है तो मायरा कर्सनर की आप जा सकते हो, जेनेट ए राइट जो लिखे हैं, एन एडवांस रिव्यू ऑफ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, MN हॉज के बुक से आप जा सकते हो। तो ये कुछ बुक्स के नाम है, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अब आपको कैरियर प्रोस्पेक्टिव जॉब अपॉर्चुनिटीज की बताते हैं। तो अगर आप ऑडियोलॉजिस्ट यदि बन सकते हो तो आपका काम क्या रहेगा, तो आपको रिस्पॉन्सिबल किया जाएगा कैंडिडेट को क्लिनिकल एक्टिविटीज में पेशेंट का देखने के लिए आपको स्पेशलाइज किया जाए, ऑडिटरी बैलेंस, गाइट्रिक्स, कोचलेयर इम्प्लांट, हियरिंग एड्स, ट्यूटेनियस, एडोटरी प्रोसेसिंग और ऐसे बहुत कुछ आपको कराया जाएगा। मिनिमम जो सैलरी होगी वो 5 लाख के लमसम होगी। क्लिनिकल सुपरवाइजर आप यदि बनते हो तो क्या होगा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ओवरसीइंग होगा, इंडिविजुअल केस वर्क में प्रमोट किया जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ काउंसलिंग स्किल्स अप्रोच किया जाएगा फोकस करने के लिए ऑन द असेसमेंट एंड एवोल्यूशन। ऐसे आप अपना स्क्रीन पे देख पा रहे हो आपको क्या काम करने पड़ेंगे। अब आपको दिख रही है कैरियर प्रोस्पेक्टिव जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो वो एक ग्राफ अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। एवरेज पैकेज क्या जाती है, कौन सा जॉब प्रोफाइल में कितना पैकेज जाती है। अब फ्यूचर स्कोप के बारे में जाते हैं, तो स्कोप BSLP की बहुत ज्यादा है इंडिया में। अगर बात करूं जैसे ही ये नोबेल कंसेप्ट बनी है इंडियन एजुकेशन में, इसका स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अबंडेंट ऑप्शन है इसके बाद। आप प्रैक्टिस कर सकते हो हॉस्पिटल में और रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में, चाइल्ड गाइडेंस सेंटर में, स्पीच हियरिंग सेंटर में, हियरिंग एंड इंडस्ट्रीज में। साथ ही आप इंडिविजुअल भी काम कर सकते हो और ये बहुत ज्यादा स्कोप है इसकी, क्योंकि बच्चे बहुत इस कोर्स में कम जाते हैं, बहुत अवेयर ही नहीं है इस कोर्स के बारे में। आपको यहाँ पे कंपटीशन कम मिलेंगे और एक अच्छा करियर बन सकता है इसमें आप जाओगे तो। ग्रेजुएशन यदि आप कर लेते हो तो फार्दर आप स्टडी कर सकते हो हायर स्टडीज के लिए, जैसा कि हमने पहले बताया था, मास्टर इन एडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज थेरेपी कर सकते हो आप। डॉक्टर डिग्री आप यदि होल्ड कर लेते हो तो आप ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्रोग्राम में काम कर सकते हो। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट होल्डर हो ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में तो आप लेक्चरर बन सकते हो मेडिकल कॉलेज में। ऐसे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि फ्यूचर स्कोप क्या है, बहुत ज्यादा स्कोप है। और ऐसे ही हम और भी बहुत सारे कोर्स के बारे में डिटेल लेके आएंगे जो बच्चों को पता ही नहीं है, तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर से बने रहें, आपको ऐसे बहुत सारे कोर्स के बारे में पता चलेंगे। आगे बताते हैं, आपको कंपैरिजंस करके दिखाते हैं। अगर आप BSLP कोर्स चूज करते हो और अगर आप बैचलर ऑफ साइंस एंड एडियोलॉजी जो चूज करते हो तो इसमें से क्या डिफरेंस है। तो जैसे आप ऑब्जेक्टिव देख पा रहे हो, मेन पर्पस होगा BSLP को वो ट्रेन करना रहता है स्टूडेंट्स को टू आइडेंटिफाई बैलेंस एंड हियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम इंडिविजुअल्स के। वहीं अगर आप बैचलर ऑफ साइंस एंड ऑडियोलॉजी करते हो तो BSc इन एडियोलॉजी आपको पढ़ाया जाएगा टू ट्रेन स्टूडेंट टू कम्युनिकेट विद द पेशेंट। आपको पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मेन आपका जो फोकस रहेगा। तो डिटेल आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। जैसा आप प्लेसमेंट और फीस की भी रेशियो देख पा रहे हो, जैसा कि BSLP में थोड़ी प्लेसमेंट ज़्यादा मिलती है और थोड़ा ज़्यादा पैकेज मिलता है, फीस थोड़ी कम होती है। वैसे आप बैचलर ऑफ साइंस एंड ऑडियोलॉजी में देख रहे हो कि
फीस भी थोड़ी ज़्यादा रहती है और प्लेसमेंट भी थोड़ा कम मिलता है पैकेज। तो ये कुछ मेन डिफरेंसेस हैं। और अगर आपको बात करूँ PGIMER की, तो पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं BSLP कोर्स के एडमिशन लेने के लिए। 700 के लमसम एनुअल फीस एंड क्या एवरेज पैकेज 9 लाख का लमसम देते हैं। तो ये कुछ PGIMER की डिटेल हो गई। हमारे से कुछ बच्चे ने पूछा था, उसके बिहाफ पे हमने आपको ये डिटेल बताया है। हमें उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आई होगी। हमने एक कोर्स के बारे में आपको बताने की कोशिश की, बहुत लोगों को नहीं पता है। ऐसे ही हम और भी बहुत सारे कोर्स के बारे में अपने सीरीज में आपको डिटेल बताने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको एपिसोड ऐसे ही पसंद आएगी। तो इसी तरह लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।